नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय यूपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदी जो आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी आता है, जो भी प्यारे भाई बहन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 10th में हैं और क्लास 12th में, ये सभी विद्यार्थी चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, उन सभी के लिए वीडियो कारगर साबित होगा। क्योंकि आज हम आपको हिंदी में बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रसंग कैसे लिखा जाएगा और उसका व्याख्या कैसे किया जाता है। मासूम भाई, तो हम क्या बताएंगे आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए आपको बताते हैं कि जो हिंदी है, हिंदी में आपका दो पार्ट होता है, यानी दो भाग होते हैं, दो खंड होते हैं। एक आपका होता है गद्य वाला खंड, एक होता है पद्य वाला खंड। ठीक है, हिंदी में दो खंड होते हैं, गद्य और पद्य। तो गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, इसके भी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन दोनों के बारे में बताने के बाद आपको हम बताएंगे संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रसंग कैसे लिखा जाएगा और व्याख्या कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ताकि जितने भी चीजें बताएं आप सब बेहतरीन तरीके से लिखिए। और जिस दिन एग्जाम में बैठिए आपका संदर्भ और प्रसंग व्याख्या एक भी गलत ना हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में हिंदी में एक भी प्रश्न गलत ना हो, अभी तत्काल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए वो वीडियो आप सभी के पास आसानी से पहुंच सके और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके और आपका 70 में 70 एक भी नंबर कम ना हो। क्या आप नहीं चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम दो उसमें 70 में 70 आए? चलिए शुरुआत करते हैं कि हिंदी में जो दो भाग होते हैं, तो पहला भाग क्या होता है, गद्य। गद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं? तो गद्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं गद्य क्या है। वह मौखिक वह मौखिक या लिखित भाषा क्या होता है, वह मौखिक या लिखित भाषा वह मौखिक या लिखित भाषा जो लय क्या होता है आपका, लय, जो आपका लय, ताल और छंदों किससे, जो लय ताल एवं छंदों से, लय ताल एवं छंदों से मुक्त होता है। क्या होता है, मुक्त होता है। तो हमने क्या बताया, वह मौखिक या लिखित भाषा या शब्द जो लय ताल एवं छंदों से मुक्त होता है, यानी कि जिसमें लय ताल छंद न हो, यानी जिसे हम गाकर न बता सके, जो गाया ना जा सके गाना के रूप में, तो वो आपका क्या होगा कि वह मौखिक या लिखित भाषा जो लय ताल एवं छंदों से मुक्त होती है, जिसे, और क्या है, होती है जिसे हम वाक्यों के रूप में, किस रूप में, वाक्यों के रूप में, यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कोई बातें कहते हैं, तो वाक्यों के रूप में आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा के द्वारा, इसके द्वारा, आम बोलचाल की भाषा, जो हम आम बोलचाल भाषा हमारी नहीं होती है, जो रोजमर्रा के जीवन होती है, जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो पढ़ते हैं, तो जो आपका आम बोलचाल की भाषा के द्वारा, भाषा के द्वारा अपने
विचारों, इसको अपने विचारों एवं भावनाओं को, इसको विचारों एवं भावनाओं को, विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, यानी कि बताते हैं, या व्यक्त करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। वही गद्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? गद्य कहलाता, गद्य कहलाता। तो हमने क्या बताया? गद्य क्या है? अगर आपसे पूछ रहा है गद्य किसे कहते हैं, गद्य क्या है, गद्य की परिभाषा क्या होती है, तो हमने क्या बताया? ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहाँ नजर आप इधर देखिए। देखिए क्या है कि वह मौखिक या लिखित भाषा जो लय, ताल एवं छंदों, साथ ही साथ तुकबंदी होता है इसमें, तो लय, ताल एवं छंदों से मुक्त होती है ना, जिसमें लय, ताल, छंद न हो, और जिसे हम वाक्यों के रूप में आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा के द्वारा अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वही हमारा गद्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? गद्य कहलाता है। जैसे गद्य में क्या क्या आता है? जैसे आपका हो गया कोई कहानी हो गई, क्या हो गई? कोई कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, आपका निबंध हो गया, क्या हो गया? निबंध हो गया, या कोई लेख, जो हम लेख लिखते हैं, जो कोई लेख होता है ना, वहां पर क्या होता है? वह सभी आपका गद्य होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गद्य बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको बताते हैं कि पद्य क्या होता है, पद्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि पद्य क्या है, पद्य कहते किसे हो गया। चलिए, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, छंद हो गया, सवैया हो गया, ये सब क्या है? आपके पद्य के अंतर्गत ही आते हैं। कहाँ आते हैं? पद्य के अंतर्गत आते हैं। और रही बात इसकी हम परिभाषा कैसे लिखें, क्या होती है इसकी परिभाषा, तो चलिए आपको बताते हैं परिभाषा क्या होती है, किस तरीके से परिभाषा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रहा है तो अभी एक कमेंट करो कि जिससे हमको समझ में आ रहा है। अगर कमेंट करेंगे ना, तो जितने भी वीडियो बनाएंगे हम, हर वीडियो में आप सभी का नाम लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आपका नाम आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आपका ये जो पद्य है क्या है। पद्य क्या होता है? वह साहित्यिक विधा, क्या? वह साहित्यिक विधा या रचना, विधा या रचना जिसमें जिसमें इसमें क्या आपने पढ़ा कि जो आपका गद्य होता है, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा होती है, जो हम एक दूसरे से अपनी बातें रखते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, वो सब क्या होता है? गद्य होता है। यानी इसमें हम गा कर नहीं कर सकते। वैसे ही उसमें क्या था? लय, ताल और छंद नहीं था, मगर इसमें क्या होगा? जस्ट उसी का उल्टा होगा। यानी कि इसमें क्या होगा? लय भी होगा, ताल भी होगा, छंद भी होगा, और साथ ही साथ तुकबंदी भी होगी। क्या होगा कि वह साहित्यिक विधा या रचना जिसमें लय क्या हो? इसमें लय, ताल एवं छंद क्या हो? लय, ताल एवं क्या हो? छंद हो। पर जिसमें लय, ताल एवं छंद हो, वह क्या कहलाता? आपका पद्य कहलाता। यानी कि वह साहित्यिक विधा या रचना जिसमें लय, ताल एवं छंद हो, जो और क्या होता है? जो पढ़ने पढ़ने वाले जो पढ़ने वाले या जो श्रोता होता है, श्रोता मतलब जो सुनने वाला, जो पढ़ने वाले और सुनने वाले
पढ़ने वाले और सुनने वाले के, क्या, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनके भावनात्मक, उनके, या ऐसे कह सकते हैं कि सुनने वाले को भावनात्मक आनंद, या इसी को हम रस कहते हैं। पढ़ने वाले या सुनने वाले की मन में भावनात्मक आनंद उत्पन्न करता है, क्या करता है, उत्पन्न करता है या पैदा करता है, उत्पन्न करता है, वही पद्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वही पद्य कहलाता, क्या कहलाता आपका, पद्य कहलाता। हमने क्या बताया कि पद्य क्या होता है, चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि पद्य क्या होता है। जैसे हमने क्या लिखा है कि वह साहित्य की विधा या रचना जिसमें लय, ताल एवं छंद क्या हो, जिसमें लय, ताल एवं छंद हो, क्या हो, लय, ताल एवं छंद हो, जो पढ़ने वाले या सुनने वाले को भावनात्मक रस उत्पन्न करता है। सुनने वाले या पढ़ने वाले के मन में, क्या, के मन में क्या होता है आपका, पढ़ने वाले सुनने वाले के मन में भावनात्मक आनंद या रस उत्पन्न करता है, वही पद्य कहलाता है। जैसे आपका छंद हो गया, दोहा हो गया, सोठा हो गया, छवैया हो गया, क्या हो गया, सवैया, क्या हो गया आपका, जैसे कविता हो गई, क्या हो गई, कविता हो गई, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, आपका छंद हो गया, कविता हो गया, दोहा हो गया, सोठा हो गया, छंद हो गया, आपका चौपाई हो गया, क्या हो गया, चौपाई हो गया। ये सभी आपके पद्य कहलाते, यानी कि पद्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये यही आपका है, हिंदी के जो दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। पद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन कौन गद्य होता है, कौन कौन पद्य होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको डिटेल से यहाँ बताया है। अगर वीडियो पसंद आया, एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइएगा, क्योंकि जितने भी प्रकार का वीडियो, अगर आप बेल आइकन का प्रेस दबाए रहेंगे ना, जितने प्रकार का वीडियो हम डालेंगे वो वीडियो आप सभी को आसान तरीके से पहुंच जाएगा। और आपको ये चीजें तैयार करना पड़ेगा, अगर आप तैयार नहीं करेंगे ना तो आपका 70 में 70 नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तैयार करोगे तो आपका 70 में से कम नंबर आएगा। ठीक है, और हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, अब व्याख्या कैसे लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।